वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी पॉजिटिविटी एंड एबंडेंस सक्सेस अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। एट एनी सिचुएशन खुद को पॉजिटिव रख रहे हैं और आपने आसपास रहने वाले लोगों को भी पॉजिटिव कर रहे हैं। तो इसी थॉट के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। देखेंगे आपके पार्टनर की आज लेट नाइट को क्या थॉट्स रहने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं वो आपको लेकर के और इस रिश्ते को लेकर के। ठीक है, अभी जब मैं ये कार्ड शफल कर रही हूँ, आपको आपके पार्टनर का नाम मिनिमम 3 to 5 टाइम्स अपने मन में ले लेना है। अपना भी नाम ले लीजिए साथ में। उनको विजुलाइज कर सकते हैं आइज़ क्लोज करके या फिर फोटो भी देख सकते हैं ताकि बेटर एनर्जी कनेक्शन बने। ट्राई टू रिमेंबर वन थिंग कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है 100% आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है पोर्शन ऑफ द रीडिंग रेजोनेट करे। जितना आपको लगे कि यस दिस इज़ माई रीडिंग उतना ही रखिए, बाकी को हो सकता है किसी और का एनर्जी पिक हुई हो। ओपन माइंडेड होकर देखिए। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या रहने वाला है उनकी लेट नाइट थॉट्स। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे एडवेंचर, कंडीशनिंग, सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन उनके लाइफ में चल रही है। किसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं वो। अलोननेस, ट्रांसफॉर्मेशन का पहला ही स्टेप होता है कि आपको अकेला कर देते हैं। ठीक है, तभी जा कर के आप अपने अंदर के इश्यूज़ को समझ पाते हैं। तो उस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनोसेंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक इंटीग्रेशन। ठीक है, इनका जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है ना कहीं बैलेंस हो रही है। हो सकता है कि ये पास्ट में बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट थे, स्टबर्न नेचर के थे एंड ज़िद्दी थे, कुछ भी हो सकता है। अभी इनका जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है इनके लाइफ में या फिर इनकी एक्टिविटीज़ में आप देखिएगा वो एग्रेशन, वो ईगो, ये सब कुछ कम हो जाएगा अगर अभी आप लोग कांटेक्ट में हैं। अभी तो मुझे कांटेक्ट में नहीं दिख रहे हो क्योंकि मुझे अभी तो आइसोलेटेड ही दिख रहे हो। आप भी आइसोलेटेड हो और वो भी आइसोलेटेड है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है ये किसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं। चलिए आप भी देख लेते हैं आप फिलहाल किस एनर्जी में हो। रात में ये बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार फील करना या फिर बोल सकते हो बहुत ज़्यादा आपको मिस करना हो सकता है। नाइट टाइम में आप लोग बहुत कन्वर्सेशन आप दोनों में होती थी, वहाँ पर वो सारी चीज़ों को सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक छोटी सी रीडिंग में देख लेंगे आप लोग अभी किस एनर्जी में हो ताकि आप भी कनेक्ट कर सको इस रीडिंग से कि आपको भी लगे कि इस रीडिंग का कितना भाग मेरे साथ रेजोनेट कर रहा है। देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स का अभी इस रिलेशनशिप को लेकर के क्या सोच है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स। सक्सेस आप चाहते हो कि आप दोनों का रियूनियन हो जाए, जो भी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में शॉर्ट आउट हो जाए। द मास्टर का कार्ड है। आपका ये मानना है कि ये रिलेशनशिप प्रॉपरली हील होने के बाद ही आप दोनों का मेल होगा। पेशेंस, आप पेशेंटली उनका वेट कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने ऊपर भी वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग, आपके लाइफ में मुझे अंडरस्टैंडिंग दिख रही है। आप समझ पा रहे हो चीज़ों को। हो सकता है कि आपके लाइफ में जो भी चेंजेस आए हैं इस इंसान के आने के बाद, उन सारी चीज़ों को सोच समझ करके आप अपने जो सोल ग्रोथ है उस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिए हो। यहाँ पे रीडिंग्स बता रही है, थोड़ा मैं टैरो कार्ड से क्लैरिफाई भी करूँगी। पहले देख लेते हैं आप लोगों की एनर्जी की क्या बताना चाहता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। सक्सेस, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में सक्सेस क्या बताना चाह रहा है। डेविल का कार्ड है एंड 4 ऑफ कप्स। आपको कभी कभी लगता है कि इस रिलेशन में आकर के आपने बहुत बड़ी गलती कर ली। आपके लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी कि इस रिलेशन में आपका आना, क्योंकि हो सकता है आपके लाइफ में दूसरा कोई ऑप्शन मौजूद था या फिर आपको लगता है कि अगर इस रिलेशन में नहीं आते तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होती। ये जो पेन वगैरह आपको मिला है
वो कहीं न कहीं नहीं मिलती। आपके पार्टनर के लिए आपके मन में डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। उनके कैरेक्टर को लेकर के, उनके ऊपर ट्रस्ट करने से लेकर के, उनके बिहेवियर के लिए हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर जो है, वो आपको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किए हैं, जो डिज़र्व नहीं करते हैं आप, उस तरह से आपके पार्टनर ने आपको ट्रीट किया है। सॉरी। यहाँ पे मास्टर का कार्ड क्यों आया है? डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। हेरोफेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप शायद किसी को गुरु मानते हो या गुरु बना चुके हो, उनकी बातों को फॉलो कर रहे हो और अपनी लाइफ में काफ़ी इम्प्रूव भी कर रहे हो। इम्प्रूव कहाँ पर? कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस कर पाए हो इमोशनली। और यहाँ पे किसी गुरु का मैं इन्वॉल्वमेंट देख रही हूँ। अब ये कोई फिज़िकली आपको मिले हैं, फिज़िकली मीन्स आपको रियल लाइफ में मिला हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसे यूट्यूब वगैरह में बहुत सारे गुरुज़ हैं, उनकी बातों को सुन करके धीरे धीरे खुद को हील कर रहे हो। सम काइंड ऑफ मेंटर का सहारा आपने लिया है, चाहे वो आपके रियल लाइफ में हो, आपके सामने मौजूद हो, या फिर आप सोशल मीडिया में किसी को फॉलो कर रहे हैं, उनकी बातों को मान करके आपके लाइफ में चेंजेस लाए हैं आपने। ये भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रहा है, बट कोई गाइडेंस आप ज़रूर फॉलो कर रहे हैं। पेशेंस, यहाँ पे पेशेंस क्यों बता रहा है? 5 ऑफ wands एंड टेम्परेंस। देखो, आपके मन में तो लगता है कि आप बहुत सारा झगड़ा करें आपके पार्टनर के साथ, बातें याद आती है तो लगता भी है कि इस बात पे जाकर के 4 खरी खोटी सुना दें उनको। लेकिन आप अपने आप में बहुत ज़्यादा पेशेंस बना के रखे हो। आपको लग रहा है कि नहीं, कहीं न कहीं मुझे बैलेंस में रहना है, मेरे एंगर को कहीं न कहीं कंट्रोल करना है, ये भी दिखाई दे रहा है। एट दिस मोमेंट आपका दिल बहुत कर रहा है कि आप अपने पार्टनर से लड़ाई करो। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर, जिसको भी ऐसा लग रहा है। अंडरस्टैंडिंग के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। मेरे व्यूअर्स के एनर्जी में क्या है अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड लवर्स कार्ड। आपको ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान मेरे डिस्टाइंट पार्टनर है तो वो वापस आएंगे, तो आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, अपने अंदर की जो भी अच्छाइयाँ हैं उसको बरकरार रखे हो। जो भी आपके अंदर में एक जेलसी बोलो, एंगर बोलो, ये सब इश्यूज़ पे वर्क कर रहे हो। और साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ, आप कैरियर पे फोकस्ड हो रहे हो या फिर अपने कैरियर में कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोग ऑलरेडी कैरियर में हो, मतलब कुछ जॉब वगैरह में ऑलरेडी हो, जॉब हो, बिजनेस हो। और कुछ लोग सोच रहे हो कि अभी जा कर के मुझे फिनेंशियली थोड़ा स्टेबल होना है, फिनेंशियली खुद पे डिपेंडेंट होना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हो। ठीक है, ये आपकी एनर्जी। अब आप इस एनर्जी से सोच सकते हो ये रीडिंग आपके साथ कितना रेजोनेट कर रहा है। पार्टनर की एनर्जी में जो ये एडवेंचर आया है, क्यों आया है? डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या सोचने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर रात को एडवेंचर को? प्लीज़ क्लैरिफाई। 3 ऑफ पेंटिकल, इनके लाइफ में ट्रिमेंडस फैमिली इश्यूज मैं देख पा रही हूँ। ट्रिमेंडस, अच्छा, यहाँ पे फैमिली के साथ नाइट टाइम में लड़ाई वगैरह होने के फुल चांसेस मैं देख पा रही हूँ। अगर थर्ड पार्टी प्रेजेंट है, रोमांटिक थर्ड पार्टी है, वाइफ है, हस्बैंड है, उनके साथ तो बहुत बड़ा क्लैश होने वाला है, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। इनके लाइफ में फिनेंशियल इश्यूज भी है, डेफिनेटली है। और इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ ऑलरेडी कुछ तगड़ा वाला लड़ाई झगड़ा हो गया है, क्योंकि टावर मोमेंट मुझे थर्ड पार्टी के साथ इनकी दिखाई दे रही है। उस बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं काफ़ी। यहाँ पे एक चीज़ों को लेकर के गुस्सा बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है थर्ड पार्टी को लेकर के इनके जो थॉट्स है, ये सारा कुछ टूट रहा है। जो टावर मोमेंट है, जो भी थर्ड पार्टी के लिए उनके दिमाग में, दिल में था कि ये बहुत अच्छी है या अच्छा है, थर्ड पार्टी मेरे लिए, मेरे सपोर्ट में हमेशा रहते हैं, ये सब कुछ जो उनके थॉट्स थे, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों का थॉट्स था, वो सारा कुछ टूटते हुए मैं देख पा रही हूँ। कंडीशनिंग, जितना ये यहाँ पे टूटेगा ना, जितना यहाँ पे मार खाएंगे, उतना उनको रियलिटी पता चलेगी। जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे आपको भी रियलिटी कुछ ऐसा लगता था कि आपके पार्टनर आपके लिए तो सच में
उड़ करके जाएंगे और जा कर के चांद तारे तोड़ कर लाएंगे। जब थर्ड पार्टी आपके लाइफ में आई या फिर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हुई, उसके बाद आपको पता चला कि नहीं, कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है कि चांद तारे तोड़ के लाता है। चांद तारे की अगर मुझे ज़रूरत है तो मुझे ही तोड़ के लाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको भी उस रियलिटी की तरफ मोड़ा गया। तो आपके पार्टनर के अंदर भी जो भी एक इल्यूशंस बोलो, एक सोच थी, जो गलत सोच थी, वो चीज़ें भी टूटेगी, उनको भी रियलिटी की तरफ लाया जाएगा ना। तो वही सीन मैं यहाँ पे उनके आपके पार्टनर की भी देख पा रही हूँ। कंडीशनिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है लेट नाइट थॉट्स में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में कंडीशनिंग की एनर्जी। टू ऑफ वॉन्ड्स एंड हाई प्रिस्टेस। मदर से इशू हो सकता है यहाँ पे, मदर या मदर फिगर कोई जिनको वो बहुत मानते हैं, जिनके साथ इनकी कुछ प्रॉब्लम मैं बहुत अच्छी तरह से देख पा रही हूँ। उनको समझ में आएगा कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इस लेडी की वजह से क्रिएट हुआ है। कुछ उस लेडी ने हो सकता है किसी तरह का कुछ किया हो, कुछ उनके कान में आपके खिलाफ बोले हो, या फिर कोई ऐसा कुछ स्पेल वगैरह किया हो, कुछ भी किया हो, जो आप दोनों के बीच में एक दूरियां क्रिएट हुई है। पास्ट की मेमोरीज में मुझे घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। पुराने चैट्स वगैरह चेक करना, पुराने बातों को याद करना, आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करना, आपने अगर कोई गिफ्ट वगैरह दिया है तो उस चीज़ को काफ़ी देखना, ये सब कुछ करते हुए ये रात में दिखाई दे रहे हैं। अलोननेस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। आपके पार्टनर की एनर्जी में ऑलरेडी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि ऑलरेडी आ चुकी है। एलोननेस को क्लैरिफाई किया है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स एंड विद द मैजिशियन का कार्ड। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि की एनर्जी भी आ गई है। आपके पार्टनर आपके साथ एक सुख वाली वो होते हैं ना, हैप्पी फैमिली, बच्चे, घर, सबके साथ मिलजुल के रहना, आपके साथ मिलजुल के रहना, ये सब कुछ बहुत ड्रीमिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ रियूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ ड्रीम करते हुए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनका एक सपना था कि आपके साथ एक घर शुरू करे, फैमिली शुरू करे, बच्चे हो आपके साथ। तो वो सारी चीज़ों को सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनका ये सब सपना जो था वो कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से कहीं ना कहीं अधूरा रह गया। काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट करेंगे आज रात को। हो सकता है अचानक से आपको इनकी बहुत ज़्यादा याद आए, या फिर इनको सोच करके मतलब आप सोच नहीं रहे हो, अचानक से इनकी कोई याद आ जाए, ऐसा कुछ होने के चांसेस है, क्योंकि ये आज रात को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने वाले हैं। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आपको इस तरह का कोई थॉट रात को आता है तो मॉर्निंग में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इनोसेंस के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर मैनिफेस्ट करेंगे आज की रात में। नोइंगली हो, अननोइंगली हो सकता है प्रॉपर टेक्निक उनको पता है मैनिफेस्टेशन का, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनको पता नहीं है, बट उनकी मैनिफेस्टेशन काम कर जाती है, प्रेयर काम कर जाती है। इनोसेंस को क्लैरिफाई किया है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स। ये आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। अभी क्या हुआ था ना, अभी बात पहले क्या था कि थर्ड पार्टी के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए आपको कहीं ना कहीं इम्बैलेंस करके छोड़ दिए थे। अभी आपके साथ वो बैलेंस बनाना चाहते हैं, जहाँ पर जो भी इंसान आप दोनों के रिलेशन में बाधा, ऑब्स्टकल क्रिएट करेगी, उन सारी जगहों से ये डिटैच्ड होते हुए मैं देख पा रही हूँ। इमोशनली उन सारी जगहों से खुद को विथड्रॉ करते हुए मैं देख पा रही हूँ। इंटीग्रेशन, इनका जो मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो रही है, ईगो कम हो रहा है इनका। इंटीग्रेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। इंटीग्रेशन को क्लैरिफाई किया है एम्पेरर का कार्ड एंड द स्टार का कार्ड। जहाँ पर इनकी विश है, जो इनके लाइफ में विशेस है उसको उसकी फुलफिलमेंट के लिए बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। आने वाले टाइम में आप इनका एक्शन जरूर देख पाओगे। एम्पेरर का कार्ड है, एक कार्ड और मैं लूँगी।
नाइन ऑफ वांड्स, अपने फियर पे वर्क करते हुए मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है फैमिली क्या बोलेंगे, फैमिली के लोग क्या सोचेंगे, समाज सोसाइटी क्या सोचेगी, ये जो फियर सारा इन सब के बीच में ये बंधे हुए थे, उन सारे फियर्स को तोड़ते हुए आपकी तरफ बढ़ते हुए मैं इनको देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा प्लानिंग की एनर्जी में भी ये इंसान है। नॉस्टैल्जिक होंगे, पुरानी चीज़ों में अटके रहेंगे और सोचेंगे भी इस बारे में कि आगे आने वाले टाइम में क्या कुछ आपके साथ और आपके रिलेशन में कर सकते हैं। नियर फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन, प्लीज गाइड मी। दो कार्ड्स आ गए हैं, सॉरी 3 कार्ड्स। यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन में मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए मैं देख पा रही हूँ। थर्ड पार्टी हो सकता है रिमूव भी हो जाए, नॉट फॉर एवरीवन बट रिमूवल के चांसेस है। एंड एम्प्रेस का कार्ड, ये इंसान थर्ड पार्टी से निकल करके आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाले हैं। बहुत क्विक एक्शन भी दिखाई दे रहा है। 1 से लेकर के 3 वीक्स के बीच में कोई एक्शन एक्सपेक्टेड है। आप इस रीडिंग को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिए क्योंकि यहाँ पे रियूनियन आप दोनों का दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी रिमूवल भी दिखाई दे रहा है, बट हाँ सबके लिए नहीं दिख रहा है। बट थर्ड पार्टी के होते हुए भी जहाँ पर थर्ड पार्टी का सोच करके आपसे दूरियां बनाए थे, वहाँ पर थर्ड पार्टी के होते हुए भी आपकी तरफ बढ़ते हुए मैं इस इंसान को देख पा रही हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड और बहुत एक डिप्लोमेटिक वे में एक प्लानिंग करके आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, यस। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या है गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए? डेथ का कार्ड है, पेज ऑफ सोर्स, आई विल पिक 2 मोर कार्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। देखो यहाँ पर एक रीन्यू इस रिलेशनशिप का तो मैं देख पा रही हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक दिख रहा है ना कि अभी भी आप पास्ट में ही अटके हो। पास्ट में ये इसने ये किया, उसने वो किया। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, मुझे जहाँ तक साइकिक एबिलिटी से लग रहा है कि आपको ना अभी इसी वक्त में इस रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। आपको थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। आप लोग फ्रेंडशिप लेवल पे एक दूसरे से कनेक्ट रहो और थोड़ा सा टाइम दो इस रिलेशनशिप के हीलिंग के लिए। इतना जल्दबाजी करना सही नहीं है क्योंकि इतना जल्दबाजी करोगे फिर से वही पुराने घाव सरफेस पे आएंगे, पुराने उन सरफेस पे आएंगे। आप लड़ोगे, वो लड़ेंगे, तो वहाँ पे फिर से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आप लोग फ्रेंडशिप लेवल से शुरू कीजिए धीरे धीरे। अगर आप दोनों ही कंफर्टेबल लगे, आप दोनों को लगे कि यस इस रिलेशनशिप में आगे चल करके कुछ हो सकता है, तो आप लोग कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि सबके लिए मुझे थर्ड पार्टी रिमूवल नहीं दिख रही है, तो आपको थोड़ा टाइम लेना चाहिए। आप इस सिचुएशन में कितना दिन रह सकते हैं, आपको ये ठीक लग रहा है कि नहीं, थोड़ा खुद को भी टाइम दीजिए हीलिंग का। आप भी वुंडेड हो, आपके पार्टनर भी वुंडेड है, तो उस जगह पे थोड़ी सी अगर एक सूझबूझ से इस रिश्ते में आगे चलोगे तो मुझे यहाँ पे अच्छा रिजल्ट दिखाई दे रहा है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपकी लाइफ है। यहाँ पे जो गाइडेंस आया है वो मैंने बोला, ठीक है। तो ये था आज की रीडिंग। होप रीडिंग से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है। रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कितना रीडिंग आपसे रेजोनेट किया है वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड कमेंट सेक्शन में 111 ज़रूर कमेंट कीजिए, क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, क्योंकि मुझे यहाँ पे रियूनियन दिख रहा है। एंड चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा ताकि न्यू वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे चैनल का लिंक है, अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट।